पर कोई काला धागा बांध कर गई है वो औरत, और बच्चों को हंसते खेलते नहीं देखना चाहती वो बहुत बहुत गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारे ब्लेसिंग्स दी हैं और सबसे ज़्यादा हेल्थ की ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन आज के सत्संग में गुरुजी ने बार बार मुझे आगाह किया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे कारण आज बहुत कष्ट में हूँ। अभी सत्संग सुन, तेरे परिवार का सारा भार मैंने अपने ऊपर लिया है, और जिसमें बहुत बहुत सारी मुश्किलों से गुरुजी ने रूबरू कराया, जिसमें बहुत सारी मारण क्रियाएं की गई थी मेरे लिए, परिवार के लिए, परिवार इन द सेंस बच्चों के लिए स्पेशली, और मेरे लिए। शायद हम 3 लोग ही टारगेट हैं किसी का, जो बार बार मारण क्रियाएं हो रही हैं और गुरुजी बार बार बचा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि वो बार बार कर रहे हैं, बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं। आज भी कुछ बहुत बड़ी क्रिया हुई है जिसकी वजह से मैंने तुझे स्पेशली बचाया है, और ये फैक्ट है बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपने हाथों पैरों पे जो कुछ भी जिस तरीके के भी चेंजेस आते हैं मैं खुद भी समझ जाती हूँ, लेकिन सत्संग मेरे पास सुबह से ही आ रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ मुझे उस वक्त कोई ऐसा मन में भाव नहीं था, लेकिन एक सत्संग सुनने के बाद कंटिन्यूसली जब आने लगे तो वैसे ही बॉडी में वो चेंजेस भी दिखने लगे अपने आप। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे फिर से एक नया जीवन देने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किसी काले धागे की उन्होंने बात की कि वो यहाँ पर कोई काला धागा बांध कर गई है वो औरत, और बच्चों को हंसते खेलते नहीं देखना चाहती वो बहुत बहुत हर तरीके से तुम सबकी खुशियाँ छीन लेना चाहती है। गुरुजी, ऐसे लोगों को आप ही देखो, मेरे लिए वो शत्रु मित्र जो कुछ भी हैं उन सबको आप ही देखो, आप जानो और वो शत्रु जाने। आप ही सब कुछ समेट सकते हो इन लोगों के साथ। ना तो मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ, ना ही कुछ मैं किसी के लिए बुरा चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि कहीं भी जाना होता है या किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई परेशानी आती है, तुम मेरा नाम जपो, और जहाँ नहीं जाने देता हूँ वहाँ भी तुम्हारी ही भलाई होती है। ये बात बिल्कुल सच है गुरुजी। आपने जो कुछ भी इसमें लिखा है कहीं आने जाने के लिए, वो मैं खुद भी फील करती हूँ ये बात। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे संगत जी, गुरुजी ने ऐसे भी सत्संग सुनवाए जिसमें एक मारण क्रिया के हिसाब से कुछ इस तरीके का सत्संग था, जिसमें गाय की वजह से किसी इंसान की मतलब डेथ होनी थी। तो वो सत्संग के थ्रू जो कुछ भी उन्होंने बताया, मैं सच में खुद भी हैरान हो गई उस चीज़ को सुनकर। कोई भी चीज़ अगर हमारे घर में आती है, अच्छी है बुरी है, वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। उस सत्संग में जिस इंसान ने गाय अपने घर में खरीद कर मतलब बांधी हुई थी, सब कुछ उसका दूध वूध सब अच्छे से वो लोग खा पी रहे थे, ले रहे थे सब चीज़ों को, तो उनको बड़ा प्यार भी था उसके हिसाब से, तो वो कहीं उसको बेचना नहीं चाहते थे, रखना चाहते थे। लेकिन उसी की वजह से ही उनके घर में कुछ डेथ होती है इस सत्संग के हिसाब से जो उन्होंने बताया। हालांकि गुरुजी ने उनको आगाह किया था कि इस गाय को कहीं और दान कर दो या भेज दो, लेकिन वो नहीं माने, जो भी ऑनर थे उनके। तो गुरुजी हमारे घर में सुई से लेकर हाथी तक जो कुछ भी सामान आता है संगत जी, आप उनके बारे में जब भी गुरुजी बताते हैं तो संभल कर उन चीज़ों को रखिए। मैं आज इस सत्संग से यही समझ पाई हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कीमती से कीमती चीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे ही गुरुजी अगर किसी चीज़ के लिए आगाह करते हैं तो उसे आप ज़रूर हटाएं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये था तो मारण क्रिया से ही रिलेटेड, किसी जेलसी की वजह से जो कुछ 2 औरतें हैं जो बार बार ये क्रियाएं कर रही हैं, संभल कर रहना। सच में गुरुजी, आपके इस मैसेज के हिसाब से मैं भी बहुत दिन से ये बात फील कर रही हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना।
हालांकि गुरुजी ने बहुत बारी सत्संग में ये भी सुनवाया कि बच्चों का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सत्संग सुन कोई भी परेशानी इस तरीके की ना आए। हॉस्पिटल के लिए कुछ उन्होंने सत्संग सुनवाए कि जाना पड़ सकता है। मुझे ये शायद मेरे लिए था या नहीं था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वो सत्संग सुना। मुझे नहीं पता परिवार के हिसाब से किसी और के लिए है। जो भी है गुरुजी आप सबको ब्लेस करते हैं, बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करते हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे भी आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं हेल्थ से, और इन सब के लिए गुरुजी कितना भी शुक्राना करूं वो बहुत बहुत कम है। बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिसमें लंग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सत्संग से ये जानने को मिली कि हेल्थ के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉब्लम आ सकती थी, कौन सी नहीं आ सकती थी। और एक सत्संग में तो उन्होंने स्वयं का ही ब्लड से मतलब बॉडी से उनकी ब्लड निकल रहा है और ड्रिप लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जिस तरीके से भी इतने सारे संकट अपने ऊपर लेकर हम लोगों को बचा रहे हो, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे पास ना कभी शब्द थे ना कभी होते हैं गुरुजी। इतनी बड़ी मुश्किलें, इतनी बड़ी विपदा, इतने बड़े कष्ट, सब कुछ आप स्वयं पर लेकर हमें जिस तरीके से भी रक्षा कर रहे हैं, उन सब का कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते, किसी जन्म में भी नहीं चुका सकते गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के हिसाब से गुरुजी का बड़े मंदिर का कुछ टाइमिंग्स भी आए हैं सत्संग में, और जिसमें उन्होंने रात के 1 बजे तक जो है मंदिर खुला रहेगा वो भी उन्होंने इन्फॉर्म किया है। तो जिस संगत के पास भी ये नहीं पहुंचा है संदेश, मैं इसलिए थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ इस चीज़ को भी। तो आप देखिएगा आप किस हिसाब से वहाँ मैनेज कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आज मिली हैं। कभी मुझे खुशबू का एहसास हुआ, स्पेशली पार्क में जाते वक्त शाम को। मैं सच में समझ नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा भ्रम है। फिर मैं थोड़ी देर बाद किसी और से पूछा जो आसपास चल रहे थे लोग कि आपको क्या कोई खुशबू आई है, तो उन्होंने कहा नहीं। और गुरुजी ने सच में मुझे उस वक्त भी ब्लेस किया। और मैं बहुत डर रही थी, पता नहीं बाहर जाने के नाम से वॉक करने के लिए जाती हूँ तो कई बार मुझे एहसास होता है कि जैसे पीछे पीछे कोई है। जो भी है गुरुजी, अगर आपका साथ होता है हमेशा तो मेरे मन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती। और ये मैं हमेशा ही फील करती हूँ कि मेरे साथ कोई है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इस तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाने का। और इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी गाय के रूप में, बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जब भी आप ये एहसास कराते हैं कि आप हमारे साथ हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के हिसाब से हम जो भी किसी चीज़ के लिए जैसे फ़िक्र करते हैं, गुरुजी कोई ना कोई मैसेज देते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तेनू डरन दी कोई लोड़ नहीं है, ध्यान नल सत्संग सुन, आई विल बी विद यू ऑलवेज़। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारे शॉर्ट्स में भी मैसेज दिए। और एक तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड और भी कोई मैसेज दिया जिसमें पितरों को बांधा गया है, उसमें उन्होंने शिव पुराण का पाठ के हिसाब से वो सब चीज़ें बताईं। उसके लिए भी गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों की प्रॉब्लम थी, उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम थी, वो हर तरीके से आपने उनको ठीक किया, बहुत अच्छे से हेल्थ ब्लेस किया गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। कितनी सारी संगत जी तंत्र क्रियाएं करने वाले सत्संग सुनवाए, जिसमें हालांकि मैं वो कंप्लीट भी नहीं सुन पाई। 1-1.5 घंटे के सत्संग होते हैं तो कई बार वो रह जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं कभी भी तो सेव कर लेती हूँ और कभी ऐसे ही रह जाता है उसमें। बट फिर भी गुरुजी आपने बहुत बहुत हमें सुरक्षा कवच के अंदर रख के इस तरीके से सत्संग सुनवाए हैं, और हर सत्संग में हमारा कोई ना कोई कष्ट काटा है।
बहुत बड़े आज कोई अनहोनी होने वाली थी, कोई एक्सीडेंट होने वाला था किसी तरीके से, वो भी आपने एक सत्संग सुनवाया। और ये चीज़ मैं अपने हाथ पैरों को देख के समझ पा रही हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे मारण क्रियाओं के हिसाब से जो उनकी बॉडी में मेरी चेंजेस आते हैं, तो वो बहुत बहुत सच में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते संगत जी। एकदम से चेंज हो जाता है कलर उंगलियों का, पैरों का, हर तरीके से मैं महसूस करती हूँ कि कहाँ क्यों ब्लैक मैजिक हो रहा है, किस तरीके से गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। और गुरुजी मुझे फिर वही उसी स्टैंड पर, उसी हिम्मत से, उसी एक जैसे कहेंगे कि स्ट्रॉन्गनेस, हर तरीके से मुझे फिर से खड़ा करते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे जो भी दोस्त हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, कुछ मैं नहीं कह सकती, किसी भी रिश्ते में कोई भी ऐसा अगर कोई इंसान है जो आपको लगता है मेरे लिए सच में ठीक नहीं है, गुरुजी आप देखो उन सब लोगों को मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहती और किसी से भी किसी बात के लिए बात ही नहीं करना चाहती। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। हर तरीके से हमें हर तंत्र मंत्र से, हर काली क्रियाओं से बचाने का शुक्राना। मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं। और आपने तो इतना तक भी मैसेज दिया कि तू बहुत सच्ची है और बहुत भोली है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, वरना तो लोग ताने देते नहीं थकते कि मैं झूठ बोलती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं कभी भी झूठ बोलने की ना तो मेरे को कोई शौक़ है और ना ही किसी तरीके से मैं ये कर सकती हूँ। किसी के भले के लिए करना वो एक अलग बात है, लेकिन गुरुजी आपकी कृपा से मुझे वो सब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो मैं मन में सोचा करती हूँ, जो वाकई सच्चाई है। और शुक्राना करती हूँ आपके हर उस्ताद का, जो कुछ भी मुझे आपने दिया है। आपका जो भी ब्लेसिंग्स के हिसाब से मुझे चीज़ें नहीं मिली हैं, जो नहीं दी हैं आपने, उन सब के लिए भी शुक्राना। क्योंकि जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं आप वही देते हैं गुरुजी, और उन सब के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज आपने अपने अनंत दर्शन देकर कृतज्ञ कर दिया है मुझे। आज मुझे एहसास हुआ है कि आप सिर्फ गुरुपा नहीं, आप सिर्फ पापा नहीं, आप सर्वत्र हो मेरे लिए। आपने मेरी एक तीव्र इच्छा जो थी कि आपको मैं देखूं कि आप अपने सिंहासन पे कैसे दिखते हो, वो इच्छा भी आज पूर्ण कर दी। आज जब आश्रम बुलाया आपने मुंबई वाले में, तो ग्रीन चोले में आप बैठे हुए मुझे साक्षात नज़र आए। आँख बंद करने पे एहसास हुआ कि आप विराजमान हो वहाँ पर, और वहाँ आपने अपने हाथों से अपना प्याले में से अमृत जल पिलाया और ये फ़ील करवाया कि अमृत यहाँ पर है। अमृत देने ही तो मैं आया हूँ और आपके कष्टों को हरने आया हूँ। देवी देवताओं को भी तो यही अमृत की लालसा थी, और ये तो हमारे गुरुपा धरती पे आके हमें सामने से दे रहे हैं। यही अमृत जल और यही दिव्य प्रसाद जो हम उनके लंगर प्रसाद के रूप में खाते हैं, वो सब ये महान आत्मा मतलब हमारे गुरुपा हमें यहाँ देने आए हैं। कीचड़ में आए हैं फूल उगाने, कीचड़ में आए हैं कमल से गुलाब बनाने। शुक्राना गुरुपा।
और फिर आप बाहर आश्रम में जो आपका झूला है, वहाँ आपने अपने सफ़ेद चोले में दर्शन दिए और बहुत क्यूट सी आपकी जो स्माइल होती थी, वो स्माइल में आप साक्षात वहाँ दर्शन दिए आपने। और मेरे बचपन का जो फेस था, मेरे बचपन का जो मतलब मैं जैसे दिखती थी बचपन में, वैसी मैं दिख रही थी उस झूले पर। और ये एहसास हुआ कि आप मेरे साथ खेल रहे हो और झूला झूल रहे हो। जब तक ये एहसास था, तब तक वो झूला वहाँ झूल ही रहा था। वो झूले का कलर भी ग्रीन, पिस्ता ग्रीन, जो आपने मुझे पहनवाया था। आप हर कदम पे ये एहसास दिला रहे थे। और आज शबद गुरबानी नहीं चली थी, आज सिद्धार्थ अंकल जी के बहुत मनमोहक भजन चल रहे थे। और जैसे कि एक एक भजन एक एक सवालों का जवाब देते जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये भ्रम नहीं है बेटा, ये साक्षात दर्शन है। मैं साक्षात आया हूँ, मैं तेरे पास खड़ा हूँ और तुझे ये महसूस करवा रहा हूँ। ये मेरी प्रेजेंस का फीलिंग है ये, और ये झील है। एंड फिर एक अंकल आए चाय प्रसाद वितरण करने। एंड वो अंकल के जेब में एंड वो अंकल इतने गोरे थे, संगत जी इतने गोरे थे। एंड उनके लिप्स एंड उनके चीक्स पिंक पिंक कलर के। ये अंकल को मैंने कभी नहीं देखा, इतने टाइम से मैं जा रही हूँ, पर उनको कभी नहीं देखा वहाँ पर। एंड फिर और गुरुपा ने टेलीपैथी से कहा ये हनुमान जी है। ने कैसे गुरुपा, मतलब मजाक कर रहे हो आप? तो बोलते कि देख मैं तुझे इंडिकेशन दूंगा। एंड फिर उनके जेब में वो जो अभी चल रहा है ना ऑरेंज फोन, आईफोन वाला, वो दिखा कि ऑरेंज भी है, मतलब इट्स एन इंडिकेशन। अब जो भी है, मतलब तभी तो मतलब मैं वो अंकल जी को देखती रह गई कि ओके हनुमान दादा, जय हो आपकी। एंड फिर उन्होंने ये एहसास दिलाया कि यहाँ बहुत सारे देवी देवता भी प्रेजेंट है। उनकी 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 प्रेजेंस फील हो रही थी, उनकी उपस्थिति वहाँ ज़ोरों शोरों से फील हो रही थी। एंड गुरुपा ने ये एहसास दिलाया कि देवी देवता भी आते हैं लंगर चखने, चाय प्रसाद पीने। और ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। फिर समझ में आया कि जब ये मंथन हुआ था तभी भी तो देवी देवता अमृत जल के लिए तो मारामारी कर रहे थे। यही अमृत जो यहाँ गुरुपा हमें दे रहे हैं। वो बोलते ना मैं तो मुफ्त में बांट रहा हूँ, ले लो मेरी ब्लेसिंग ले लो। कब समझेंगे हम कि हमें लेना क्या है? कब जानेंगे हम कि हमें करना क्या है? कब समझेंगे कि उनके चरणों का दास बन के रहना है? कब समझेंगे कि वो हमें तो सर का मुकुट पहनाने के लिए आए हैं? जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना वो सारी ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमें महसूस करवाई और जो हमने महसूस की भी नहीं और आपने कर दी। हम आते तो एक पॉइंट से, मतलब एक प्रॉब्लम लेकर आपके पास, पर वो प्रॉब्लम तो कहीं रह जाती है और हम आगे ही कुछ अलग ही कारवां पे निकल जाते हैं। फिर घर लौटते समय एक यूनक मिले रास्ते में। एंड उन्होंने भी ऑरेंज चोला पहना था। और उनको थोड़े पैसे जब दिए, उसके बाद एक पोस्ट आई जहाँ पर गुरुपा ने भी ऑरेंज चोला पहना था और बोला था हाँ मैं ही था वो, और तेरे कष्ट लेकर चला गया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये प्रेजेंस आपका और ये कन्फर्मेशंस जो आप देते हो अलग अलग तरीक़ों से, वो देखकर और वो महसूस करके, इट्स लाइक एन अमेजिंग फीलिंग एंड यू फील सो ब्लेस्ड। इट्स बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय हो। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करने से, मंत्र जाप करने से और सिमरन करने से सभी प्रकार के जो तुम्हारे कष्ट होते हैं, जो संकट होते हैं, वो गुरु जी स्वयं काटते हैं। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। आने वाले कष्टों के बारे में हमें चेतावनी देते रहते हैं, उनसे संबंधित सत्संग भी सुनवाते हैं, उपाय भी करवाते हैं और हमारे कष्टों को भी काटते हैं। संगत जी, गुरु जी ना दिव्य प्रकाश हैं, दिव्य शक्ति है, परम शक्ति है। उनके सामने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो संगत जी, जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। हमें कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ को जीना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी 100% समर्पण उनके प्रति है तो वो भी हमारे लिए 100% ही हमारे कष्टों का निवारण करेंगे और हमें भक्ति की सच्ची राह दिखाएंगे और हमें आत्मकल्याण के मार्ग पर चलाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ कि जो गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया, उन्होंने मुझे अपनी भक्ति दी, उन्होंने जो वो मेरे को सत्संग सुनवाते हैं, मेरे कष्टों को कटवाते हैं और मुझे सत्संग भेजते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सत्संग सुनवाते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना और मुझसे उपाय भी करवाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इन दिनों मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं कि मतलब गुरु जी कहते हैं कि तेरे पति के ऊपर भी वशीकरण किया गया है, उसकी बुद्धि को बांध दिया गया है, उसके काम धंधे को भी बांध दिया गया है, तेरे बच्चे के ऊपर भी कष्ट है और तेरे घर में तांत्रिक क्रिया की गई हैं, तेरे घर में बगलामुखी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। तो तुझे शत्रु परेशान करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है और वो तुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। तेरे घर में कभी मसानी छोड़ी जाती है, कभी कोई भी मतलब ब्लैक मैजिक किया जाता है कि भाई तुम्हारे घर में कोई आत्मा भेजी गई है जो तुम्हें परेशान करती है, तुम्हें बीमार करती है। तो इस प्रकार के सत्संग मुझे गुरुजी बहुत सुनवाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरे शरीर में ना बीमारी पनप रही है और वो मतलब कभी मुझे कैंसर से रिलेटेड सत्संग आते हैं, कभी यूट्रस, ओवरी वगैरह में सिस्ट के सत्संग आते हैं। तो गुरुजी मुझे अलग अलग प्रकार से सत्संग भेजते हैं। संगत जी, मैं निश्चित तौर पर इन सभी सत्संग को सुनती हूँ और गुरुजी मेरे कष्टों को भी काटते हैं, परंतु मैंने गुरुजी को 100% समर्पण किया हुआ है। मैं गुरुजी को एक दिव्य शक्ति, परम प्रकाश मानती हूँ। जब मुझे ये सत्संग आते भी हैं ना, तो संगत जी मैं डरती नहीं हूँ। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जब आप मुझे ये सत्संग भेज रहे हैं, मुझे परेशानी बता रहे हैं, तो इसका निवारण भी आप ही करेंगे। और मतलब जो मेरे लिए ज़रूरी है ना, जो मुझे इन संकटों से निकालने के लिए जो भी कार्य मेरे लिए ज़रूरी है, वो आप ही मुझसे करवाएंगे। चाहे भाई वो सत्संग सुनना हो या कोई उपाय करना हो या मंत्र जाप करना हो या कोई पाठ करना हो, कुछ भी हो। तो संगत जी, वो आप, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने ही हाथ पकड़ के मुझसे वो कार्य करा लेना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है या मेरे परिवार के ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है, लेकिन गुरुजी वो सब देख सकते हैं। तो गुरुजी सत्संग भी भेजते हैं, फिर उसमें उपाय भी भेजते हैं और फिर वो मुझसे करवाते भी हैं और फिर वो मेरे कर्मों को कटवाते भी हैं। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, अरदास में इतनी शक्ति है ना कि मतलब अगर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी के सामने जो भी अरदास की जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमारी हर दिल की बात को वो सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर ऐसा
मतलब हमें तो वो कहते हैं कि आपने माँगना नहीं है, मानना है। जब हम गुरुजी को मानना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की कष्ट और संकट हमारे जीवन में रह नहीं जाता, क्योंकि गुरुजी के कोई भी कष्ट और कोई भी संकट हमारे ज़िंदगी में रहने नहीं देते। गुरुजी अब जैसे भक्ति करवाते हैं, तो सबसे पहले वो हमें हमारे इष्ट से जोड़ते हैं, हमारे इष्ट से जोड़ते हैं और वो अपनी भक्ति से भी जोड़ते हैं। फिर उपायों के माध्यम से हमें वो मंदिर भी भेजते हैं कि भई आप मंदिर जाओ और यहाँ पे आप माथा टेको, यहाँ से ब्लेसिंग्स लेकर आओ। तो गुरुजी ने जहाँ से हमें जैसे काली माता के मंदिर में भी जाना, वहाँ से ब्लेसिंग लेना, क्योंकि जिस प्रकार की हमें जो भी समस्याएँ होती हैं, गुरुजी उसी प्रकार का उपाय हमसे करवाते हैं। यदि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत हावी है, तो हमें काली माता की ब्लेसिंग दिलाते हैं। और जैसे हम बीमार हैं, तो शीतला माता का उपाय भी करवाते हैं गुरुजी। और गुरुजी हनुमान जी के मंदिर में भी भेजते हैं, वो हमें वहाँ पे भई चोला चढ़ाओ, या आप उनको लड्डू का भोग लगाओ या गुड़ का भोग लगाओ। तो इस प्रकार के उपाय करवा के भी वो हमारे कष्टों को कटवाते हैं। तो संगत जी गुरुजी अलग-अलग माध्यम से मतलब हमारे कष्टों को काटते हैं, और हमारा इष्ट जो होते हैं उनसे हमें इतनी उनकी भी ब्लेसिंग हमें दिलाते हैं, हमारे कुल देवी देवता उनकी भी ब्लेसिंग हमें दिलवाते हैं, हमारे पितरों की ब्लेसिंग भी हमें दिलवाते हैं। और अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, तो गुरुजी उसके लिए भी सत्संग सुनवाते हैं और हमारे कष्टों को कटवाते हैं, और हमारे पितरों को वो मोक्ष भी देते हैं। तो संगत जी जो अरदास है ना, चाहे हमें इष्ट से जोड़ने के लिए हो, चाहे हमारे पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए हो, चाहे हमारे घर के संकट को काटने के लिए हो, चाहे हमारे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है उसको जलाकर भस्म करने के लिए हो, हम जिस भी प्रकार की अरदास गुरुजी से करते हैं सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, तो गुरुजी उसको ज़रूर पूरा करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको गुरुजी कर नहीं सकते। गुरुजी के पास तो अपार शक्ति है। कोई नेगेटिव आत्मा या किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक तो गुरुजी के लिए भस्म करना बहुत साधारण सी बात है। बस हमें हमारा संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा गुरुजी के प्रति होनी चाहिए। तो संगत जी गुरुजी का मेरे को मैसेज भी आया था कि तेरे पिता को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके सर पर काल मंडरा रहा था, तो मैंने उसका कष्ट काट कर उनको न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तेरे परिवार को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे परिवार पर आने वाले सभी कष्टों को भी मैंने काट दिया है। बस तू सत्संग सुन ले और शुक्राना करती चली जा। शुक्राना करने से ही तेरे सारे काम बनेंगे और तेरे सारे कष्ट कटेंगे। और संगत जी गुरुजी ने आज मुझे कहा था कि तू माफ़ी भी मांग अपने कुल देवी देवता से, तो तुझे उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी मैं गुरुजी से और संगत जी की साक्षी में अपने कुल देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी गुरुजी ने यह भी कहा था कि तेरे घर में एक आत्मा है जो तुझे परेशान कर रही है। तो संगत जी मैं ये अरदास करती हूँ, मेरे घर में जो भी आत्मा है जो मेरे बच्चों को मुझे परेशान कर रही है, बीमार कर रही है, तो उस आत्मा को आप जलाकर भस्म कर दीजिए या मुक्त कर दीजिए। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।